सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, विदुर साक्षात धर्म के अवतार हैं। एक बार विदुर जी महाराज जब तक महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, उससे पहले विदुर जी महाराज एक दिन धृतराष्ट्र के पास में गए और धृतराष्ट्र के पास में जाकर के बोले कि भैया, मुझे लगा है कि दुर्योधन की बुद्धि में विकृति पैदा हो गई है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं हमारे कुरुवंश का विनाश न हो जाए। इसकी बुद्धि की विकृति के कारण लेकिन इसको समझाएंगे तो मानेगा नहीं, इसलिए काम करो कि दुर्योधन को घर से निकाल दो। तो जब विदुर जी बोले, धृतराष्ट्र उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिए, लेकिन इस बात को दुर्योधन ने सुन लिया। जब दुर्योधन ने सुना तो विदुर जी महाराज से अपशब्द बोलने लगा, धृतराष्ट्र के ही सामने, कि तुम दासी के पुत्र हो और हमको घर से निकालने की बातें करते हो। तुम्हारा क्या अधिकार है? और चलिए तुम हमारे घर से निकलो। तो जब ये शब्द दुर्योधन बोला विदुर जी से धृतराष्ट्र के सामने, तो धृतराष्ट्र ने एक बार भी दुर्योधन को डांटा नहीं। तो विदुर जी महाराज कहते कि मुझे दुर्योधन की बात बुरा नहीं लगी, लेकिन मुझे धृतराष्ट्र की बात का बुरा लगा। इसका मतलब कि उन्हें मेरे परामर्श की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक दोहा आता है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन होय बेग ही नाश। सचिव परामर्श करता, अगर राजा के डर की वजह से और राजा के मन के अनुकूल परामर्श देने लगे, सलाह देने लगे, तो उस राज्य को कोई नहीं बचा सकता है। वैद्य अगर मरीज के अनुसार या मरीज की बुद्धि की चाहना के अनुसार दवाई देने लगे, डॉक्टर के पास में जाकर के कहे कि डॉक्टर साहब हमें दवा कड़वी लगती है, कोई ऐसी दवा दो जो मीठी हो, तो डॉक्टर अपनी मर्जी से दवा देगा, वहां पेशेंट की मर्जी नहीं चलेगी। अगर पेशेंट की मर्जी के अनुसार वो दवाएं देने लगे तो उस पेशेंट को भी कोई बचाने वाला नहीं। सचिव गुरु शिष्य के भय के कारण, शिष्य के लालच के कारण, अगर उसकी मन की अनुकूलता के कारण और उसे उपदेश देने लग जाए, तो ऐसे शिष्य को भी अधोगति से कोई नहीं बचा सकता है। विदुर जी महाराज बोले कि हमें लगता है कि हमारे परामर्श की और धृतराष्ट्र को आवश्यकता नहीं, इसलिए इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि दुर्योधन तू क्या कह रहा है, ये तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे चाचा हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले।
तुरंत भगवत प्रेमियों चाचा विदुर जी महाराज ने गृह त्याग करने का मन में संकल्प कर लिया। धनुष बाण लिए कंधे से उतार करके और महल की देहरी पर रख करके और चले गए। धनुष बाण इसलिए उतार दिए हैं कि कहीं कौरव ये न समझ ले कि धनुष लेकर के जा रहे हैं तो कहीं शत्रुओं के साथ में मिलकर के और लड़ने के लिए आ जाए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित आज विदुर जी कौरवों को छोड़ करके नहीं, आज मानो कौरवों के समस्त पुण्य उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। कौरवों के सारे पुण्य, जैसे कि जब तक लंका में विभीषण जी रहे तो निशाचरों का बल मिला, और जैसे कि विभीषण जी लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में आए तो मानो विभीषण नहीं, रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के 42 नंबर के दोहा की पहली चौपाई में तुलसी बाबा ने गाया है। से कहीं चला विभीषण जब ही आयु ही भई सब तबाही, आयु ही भई सब तबाही। कहीं चला विभीषण जब ही, कहीं चला विभीषण जब ही आयु ही सब तबाही, आयु ही सब तबाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो तुम जानियो अंतर्यामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, कुर्बहु मोरे मनोरथ स्वामी, कुर्बहु मोरे मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय असे कहीं चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तबाही। विभीषण ने लंका को त्यागा, मानो कि विभीषण नहीं, आज उन निशाचरों की आयु उन्हें छोड़ करके जा रही है। इधर हस्तिनापुर से विदुर जी नहीं, कौरवों के समस्त पुण्य उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। चाचा विदुर जी महाराज गृह त्याग करने के बाद में बहुत दिन तक तीर्थाटन किए। तीर्थ करते करते
जब श्री धाम वृंदावन की भूमि में पधारे तो जमुना जी के तट पर उनकी उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से जब भेंट हुई तो उद्धव जी ने उनको हरिद्वार में भेज दिया। बोले भैया जल्दी से आप हरिद्वार में चले जाओ, मैत्री मुनि आपका बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। सीधे विदुर जी महाराज श्री धाम वृंदावन से और हरि क्षेत्र हरिद्वार की भूमि में पधारे, जहां मां गंगा के पावन पुलिन तट पर श्री मैत्री मुनि और विदुर जी महाराज को मिल गए।